खुसरो पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोई। वेद कुरान पोथी पढ़े, प्रेम बिना का होय। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग। तन मेरो मन पिय को, दो भय एक रंग। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग। जीत गई तो पिया मोरे, हारी पी के संग। अमीर खुसरो के इन शब्दों के साथ आज हम बात करेंगे सूफीज़्म या सूफीवाद के बारे में। वैसे तो इस्लाम धर्म के मूल्य अन्य पुराने धर्मों जितने अध्यात्म निर्भर नहीं है और ये सामाजिक ज़्यादा मालूम पड़ते हैं, लेकिन सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है। इसके अनुयायियों को सूफी कहते हैं, जो सूफी संतों के जीवन को अहमियत देते हैं। इनका लक्ष्य अपने पंथ की प्रगति एवं सूफीवाद की सेवा है। कहते हैं कि सूफी राजाओं से दान उपहार स्वीकार नहीं करते थे और सादगी भरा जीवन बिताना पसंद करते थे। एक आशिक का दिल अपने माशूक में ही लगा रहता है। उसे पाने की चाहत सूफियों का केंद्रवर्ती तत्व है। हमारे जीवन में एक चमत्कारिक घटना होती है, इश्क, जो हमें सारी दुनियादारी से अलग कर सकती है। इश्क में वो ताकत होती है कि जो हमारे दिमाग और हमारी सारी सोच का कब्जा लेकर हमें किसी अलग ही मनोप्रदेश में, किसी भिन्न देश में होने का एहसास कराती है। लेकिन जिसके प्रति इश्क होता है वो चीज भी तो इसी दुनिया की होती है। अगर यही मोहब्बत उस नूर के प्रति हो जाए जिसे मजहबों में शाश्वत माना गया है, तो क्या हो? सूफीज़्म इसका जवाब है। इसमें एक आग है, तड़प है, चाहत है। गालिब कहते हैं, इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तो इस आग और तड़प के रूहानी फलसफे के बारे में कुछ जानकारी देने के मकसद से यह वीडियो बनाया गया है। इदरिस शाह की एक किताब में हमें सूफी फलसफे का महत्व पता चलता है। हजरत इनायत खां साहब ने सूफियों के योग पर प्रकाश डाला है, उसे भी जानिएगा। भारतीय योग में सूर्य नाड़ी की बात है तो इसमें चंद्र नाड़ी की बात की गई है। सूफी दरवेशों के बारे में भी जानना दिलचस्प होगा और गुरुजी अपने भी सूफी साधना का अभ्यास किया था। सूफी नृत्य की एक अलग अहमियत है, उसके बारे में भी इस विषय को गहराई से समझने की चाह रखने वालों को हम जानने को कहते हैं। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन ली गई है उसका सोर्स गूगल एवं सूफीज़्म पर उपलब्ध किताबें हैं। सूफियों के कई तरीके या घराने हैं, जिनमें सुहारावर्दी या सुहरवर्दी, नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, कलंदरिया और शुत्तारिया के नाम प्रमुखता से लिया जाता है। भारत में मुख्य 4 प्रकार के सूफी पंथों को देखा जा सकता है। इनके सिद्धांतों में भेद और साम्य दोनों है। 3 पंथ हसन अल बसरी को मानते हैं और चौथा अबू बकर को मानता है। पहले चिश्ती या सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस पंथ का सबसे बड़ा नाम है, जिनकी दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। इसमें संगीत के द्वारा भावदशा का निर्माण मुख्य लक्षण है। तो दूसरे कादिरिया सूफी फारस में जन्मे अब्दुल कादिर अल जिलानी इसमें
मुख्य है तथा भारत में इस पंथ के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इसमें एक पंथ को छोड़कर बाकियों में संगीत को अहमियत नहीं दी जाती। इस पंथ में हरे रंग के वस्त्र एवं पगड़ी पहनने का रिवाज है। भगवा कपड़ा भी वे पहनते हैं। तीसरे सुहरवर्दी सूफी, जिनके स्थापक के बारे में अनेक मत प्रवर्तित है। कुछ का मानना है कि शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी इसके प्रवर्तक थे, तो कुछ का मानना है कि शेख जियाउद्दीन ने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा और भी कई नामों का जिक्र किया जाता है। इस पंथ में कई अन्य पंथ हैं, जैसे कि दिलशाही, जलाली, मखदूनी, तिजानिया, साजिलिया, मिरनशाही, शातारिया, अनूरिया और मौलविया आदि। और चौथे नक्शबंदिया सूफी, जिसमें मुख्य है बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी, जो अबू बकर की परंपरा से आते हैं। माना जाता है कि सूफीवाद इराक के बसरा नगर में करीब 1000 साल पहले जन्मा। राबिया, अल अदहम, मंसूर हल्लाज जैसे शख्सियतों को इनका प्रणेता कहा जाता है। यह अपने समकालीनों के आदर्श थे, लेकिन इनको अपने जीवन काल में आम जनता की अवहेलना और तिरस्कार झेलने पड़े। सूफियों को पहचान अल गजाली के समय सन 1100 से ही मिली। बाद में अत्तार, रूमी और हाफिज जैसे कवि इस श्रेणी में गिने जाते हैं। इन सबों ने शायरी को तसव्वुफ का माध्यम बनाया। सूफी को तसव्वुफ का मार्ग भी कहा जाता है। यह जन्नत को धरती पर उतारने की कल्पना है। भारत में इसके पहुंचने की सही समयावधि के बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 12वीं 13वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बाकायदा सूफीवाद के प्रसार प्रचार में जुट गए थे। सूफी नाम के स्रोत को लेकर कोई एक मत नहीं है। कुछ लोग इसे ग्रीक शब्द सोफस से निकला मानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो फिलोसॉफी, थियोसॉफी इत्यादि शब्द से इसका वास्ता हो सकता है। कई इसको अरबी सफ़ा शब्द से पैदा हुआ मानते हैं, जिसका अर्थ पवित्र, पाक, साफ होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सूफ अर्थात ऊन से आया है, क्योंकि कई सूफी दरवेश ऊन का चोगा पहनते थे। इस दृष्टि से इसका अर्थ बिल्कुल भौतिक हो जाएगा। सूफी का अर्थ जो ऊन पहनता है, और इस्लाम का विश्वकोश तो इसके अलावा अन्य व्युत्पन्न परिकल्पनाओं को अस्थिर बतलाता है। उन्हीं कपड़े पारंपरिक रूप से तपस्वियों और मनीषियों से जुड़े थे। अल कुशायरी और इब्न खल्दून दोनों ने भाषाई आधार पर इसके अलावा सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया। वैसे सूफी शब्द साफ शब्द के नज़दीक है और इसका अर्थ होता है पवित्रता। और इस संदर्भ में तसव्वुफ का एक और समान विचार इस्लाम में माना जाता है, तज़कीह, जिसका अर्थ है आत्मशुद्धि, जिसके केंद्र में सूफी विचार फैला है। तो यह व्याख्या अधिक मूल्यवान प्रतीत होती है। कुछ लोगों का मानना है कि सूफी वे लोग हैं जिन्हें प्राचीन काल में मोहम्मद के बिगड़े हुए साथियों के एक समूह के रूप में जाना जाता था। इनमें एक प्रसिद्ध साथी अबू हुरैरा था। मौसीकी या संगीत से प्रेम वगैरह चीजें इस्लाम के मूल सिद्धांतों से भिन्न है, लेकिन सूफी मानते हैं कि उनका स्रोत खुद
पैगंबर मोहम्मद है। इसके अतिरिक्त अरबी भाषा में सौफ शब्द का अर्थ होता है मुंह फेर लेना, जिसके मुताबिक अल्लाह के अलावा हर चीज से मुंह फेर लेने वाले को सूफी कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने जमाई हजरत अली को सूफी का इल्म समझाया था और इस प्रकार से सूफीवाद का उद्भव इस्लाम जितना ही पुराना है। तो कुछ लोग मानते हैं कि इसका जन्म 7वीं सदी में हुआ तथा अबू हाशिम ने इसकी स्थापना पैलेस्टाइन में की थी, जो कि पहले सूफी थे। सूफी भक्ति का, इबादत का, प्रेम का, मोहब्बत का, इश्क का मार्ग है। इश्क के 2 प्रकार माने गए हैं। इश्क ए मिजाजी का अर्थ है इंसानी मोहब्बत और इश्क ए हकीकी का मतलब है रूहानी मोहब्बत। सूफी ईश्वरीय प्रेम का, अलौकिक रूहानी प्रेम का पंथ है। प्रसिद्ध सूफी कवि मेवलाना जलालुद्दीन रूमी का एक कथन है, मैं पत्थर था, फिर पेड़ बना, उसमें से मैं फिर पशु बना और पशु में से इंसान बना। इंसान से अब मैं फरिश्ता बनूंगा और उस दिव्य देह का भी मैं त्याग करूंगा। अंत में मैं शून्य रूप हो जाऊंगा और शून्य में ही लीन हो जाऊंगा। इसमें सूफी दर्शन की सृष्टि मीमांसा का परिचय मिलता है। सूफी प्रकृति को 4 विभागों में समझाते हैं। पार्थिव या पदार्थ का जगत, वृक्ष एवं वन सृष्टि, प्राणी या सजीव प्रकृति तथा मानव सृष्टि या इंसानी जगत। सूफी मानते हैं कि यह सब अल्लाह से पैदा हुआ है और इस चराचर जगत पर उस एक ईश्वर की ही सत्ता व्याप्त है। रूह इस शरीर के पहले से मौजूद थी और हर चीज में उसकी एक एक आत्मा बसी रहती है। जैसे फूलों की आत्मा सुगंध है और सितारों की रूह प्रकाश है। मृत्यु के बाद यह रूह या आत्मा अपने प्रियजन परमात्मा से मिल जाती है, अतः मौत एक जश्न है। तत्वज्ञान या आध्यात्मिक दर्शन के संदर्भ में बात करें तो सूफीवाद के कुछ मूल सिद्धांत हैं, उन्हें संक्षेप में समझते हैं। सूफी मानते हैं कि ईश्वर एक है, वह निराकार है। सूफी इस मान्यता को दृढ़ता से मानते हैं। सूफी साधना में रोजा का अर्थ है सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाना नहीं और ज्ञानेंद्रियों के विषयों में भी रस लेना नहीं, अर्थात इसमें संयम का महत्व बतलाया गया है। सूफियों में नमाज एक अहम प्रकार है इबादत का, जो कि 5 बार पढ़ी जाती है। सुबह फजर की नमाज, दोपहर जुहर की नमाज, शाम की असर की नमाज, उसके बाद मगरिब की और रात को ईशा नमाज। संत मार्ग में नाम स्मरण और जप का महात्म्य बतलाया गया है। उसी प्रकार से सूफियों में भी साधना के इस प्रकार का बड़ा महत्व है। इसमें जिक्र जबी का मतलब है जप का वाचिक स्मरण करना और जिक्र खफी का मतलब है जप का मानसिक स्मरण करना। इसके अतिरिक्त दुख को सहन करना, क्रोध ना करना, प्रतिक्रिया ना देना आदि बातों का ध्यान रखना तसव्वुफ है, जो कि मानसिक साधना के प्रकार में निहित है। सूफी साधना मार्ग में 4 चरण दिए गए हैं। पहला है शरीयत, जिसमें तौहीद, रोजा, हज, नमाज और ज़कात का समावेश होता है, जिनका पालन करना है। दूसरा है तरीक़त, जिसमें जिक्र और फिक्र का समावेश
होता है जो जप और नाम स्मरण से चित्त शुद्धि के रूप में साधन है। तीसरा है मारिफत, जिसमें आरिफ अर्थात गुरु को समर्पित रहने की बात की गई है। वैसे तो मोहम्मद ही मूल गुरु है, लेकिन जिस वक्त पर जो उस सत्य को और उजागर करता है उसे गौस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शकों की बात भी इसमें कही गई है, जैसे कुतुब, नुकबा, अवताद आदि। अहरार नामक 7 दिव्य पुरुष, अब्दाल नामक 40 भक्त और अख्यार नामक 300 सदाचार्यों का भी इसमें समावेश होता है। इनके दिव्य दर्शन के विषय में भी बात की गई है तथा अंतिम है वली, जो परम प्रकाश के अनुभव में सहयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें कम बोलना, कम खाना, कम व्यवहार करना और कम सोना भी समाविष्ट है। चौथा है हकीकत, जिसमें साधक प्रेम रूप बन जाता है या इश्क में डूब जाता है, खो जाता है। इसमें सत्य जिसे हक कहा जाता है उसका ज्ञान होता है, इसलिए इसे हकीकत कहा जाता है। अनल हक या अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति इसमें निहित है। सूफीवाद को इस्लाम की रूढ़िवादी प्रथा के खिलाफ एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है। सूफी आंदोलन का उद्देश्य था बिना किसी मध्यस्थी, मीडिएटर या बिचौलिए के मानव जाति को ईश्वर की प्राप्ति करवाना। यह भक्ति आंदोलन जैसा था और इसमें हिंदू मुस्लिम जैसे भेदों का भी निरसन हो जाता है। कबीर और नानक की वाणी सूफी संगीत से प्रचुर है। इस मत के लोगों के विचार और प्रथाएं हिंदू, ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म का मिला जुला रूप था। इस मत का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास के माध्यम से मानवता की सेवा करना था। ये लोग हिंदू मुस्लिम एकता और सांस्कृतिक मेल जोल के इच्छुक थे। इन्होंने ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण के लिए कट्टरपंथियों के प्रचार का विरोध किया। इस मत के लोगों ने भौतिकवादी जीवन का विरोध किया, लेकिन वे पूर्ण त्याग के पक्ष में नहीं थे। यह मत कई सिलसिलों में विभक्त था। सूफियों के सिलसिले 2 भागों में विभाजित थे। बाशरा, जो इस्लामी सिद्धांतों के समर्थक थे, और बेशरा, जो इस्लामी सिद्धांतों से बंधे नहीं थे। अंत में बुल्ले शाह खे इस सूफी गीत के शब्दों के साथ इस विषय का समापन करते हैं। बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं अंदर वेद किताबा, ना मैं विच भंग शराबा, ना विच रींदा मस्त खराबा, ना मैं शादी ना गमना की, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर ना गोरी, ना हिंदू ना तुर्क पेशारी, ना मैं भेद मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना मैं कोई अपना नाम कराया, अव्वल आखिर आपनु जाना, ना कोई दूजा होर पहचाना, मैं तो होर ना कोई सयाना, बुल्ले शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं मूसा ना फरों, ना मैं जागण ना विच सोण,
ना मैं आतिश ना मैं पौण, ना मैं रेंदा विच भौण, बुल्ले शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन।